हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। ऐसे ट्यूटोरियल एक बेसिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है, बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट रहेगा। अगर आप तीनों पार्ट को बारी बारी से देख लेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसके सर्विसेज क्या क्या होते हैं और कितने टाइप्स का ये होता है। तो इस ट्यूटोरियल में केवल मैं बताने जा रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। किस बेस पे क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है, बेनिफिट क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के, राइट। और क्या क्लाउड कंप्यूटिंग अभी अभी हम लोग यूज़ करना शुरू कर दिए हैं या बहुत पहले से। ये सारी पॉइंट पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और आप जानते ही हैं मेरे समझाने का तरीका बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप इस ट्यूटोरियल के एंड तक बने रहे तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहला पॉइंट ये होता है, आपको जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ना है सबसे पहले क्वेश्चन लगाइए कि ये टेक्नोलॉजी क्यों हमें करनी है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, राइट। तो पहला पॉइंट हमारा यही होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एडवांटेज क्या है, क्यों हमें क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहिए, वो दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, राइट। तो बेनिफिट क्या क्या देखिए, हाई स्पीड क्विक डिप्लॉयमेंट। अगर सबसे पहला चीज़ क्या है, बहुत हाई स्पीड, जो भी हम एक्सेसिंग करते हैं उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। जो अपडेट सर्विसेज हम लोग यूज़ करते थे ऑटोमेटिक अब अपडेट हो जाता है, हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होती थी। एक समय हम WSC विंडो सर्वर अपडेट सर्विसेज करके और उसके लिए एक अलग से सर्वर यूज़ करके हम लोग अपडेट करते थे अपने क्लाइंट यूज़र्स को। अब वो करने की ज़रूरत हमें नहीं होती, ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाता है। इफिशियंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन, यस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि कॉस्ट इस क्लाउड कंप्यूटिंग के आने से हमारी जो एक कंपनी एनवायरनमेंट होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन होती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग, उसमें बहुत कम कॉस्ट में ये रेडी हो जाता है। और डेटा सिक्योरिटी पर्पस के लिए बढ़िया है, हमें अलग से किसी प्रकार की सिक्योरिटी अपने एनवायरनमेंट में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्केलेबिलिटी है, कोलैबोरेशन करने में बहुत इजी होता है। जैसे एक कंपनी है दूसरा कंपनी से अगर टाई अप करते हैं तो उस केस में बहुत सारे हमें टर्म कंडीशन फॉलो करने पड़ते थे, ट्रस्ट रिलेशन बनाना पड़ता था एक डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में, वो सब अब हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो इस कंपनी से हम टाई अप कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो भी कंपनी कहीं ना कहीं क्लाउड पे काम करें, हम भी क्लाउड पे काम कर रहे हैं, तो ईजिली वहाँ पे एक सर्विसेज को इनेबल करके हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं इसको, राइट। अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज फैसिलिटी है इसमें। एक समय था कि आप अपने एनवायरनमेंट में डेटा के लिए डेटा स्टोरेज सर्वर बनाते थे कि कितना डेटा आपको स्टोर करना है, अगर वो ओवर हो जाता था तो फिर हमें बैकअप लेने की ज़रूरत है। आज के डेट में उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। और बैकअप एंड रिस्टोर डेटा फंक्शनैलिटी है इसमें, बैकअप कैसे लेना है और रिस्टोर कैसे करना, ये सारा कुछ क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट। हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सभी ऑटोमेटिक हो जाता है। ये जितनी चीज़ें हैं ऑटोमेटिक सर्विसेज होती हैं, हम लोगों को मैनुअली करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये इसके बेनिफिट हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के, राइट। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में क्या होगा। ऐसे आपको समझ में कब आएगा, जब हम इसको अपनी भाषा में समझाएंगे। तो मैं चलिए समझाता हूँ आपको। और अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, पहले मैं बता दूँ वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों चाहिए हमें, यहाँ देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटेट द एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन एंड डेटा फ्रॉम एनी लोकेशन वर्ल्ड वाइड एंड फ्रॉम एनी डिवाइस विद एन इंटरनेट कनेक्शन, राइट। आप इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा किसी लोकेशन का कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, मैं बताता हूँ कैसे काम करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैं अपने एक चार्ट पे बताता हूँ आपको। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट समझना है। एक्चुअली जब हम कंपनी में काम करते हैं, अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, राइट, और या तो IT मैनेजर,
दो लोगों का टास्क होता है। एक समय था जब हम लोग क्या करते थे, इनफैक्ट अभी भी है, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, ऑन प्रेमिसेस में ही अभी घूम रहे हैं, बट धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता है क्लाउड की तरफ। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, ऑन प्रेमिसेस में हम कैसे काम कर, ऑन प्रेमिसेस मतलब दो चीज़ें होती है आज के डेट में, या तो ऑन प्रेमिसेस में काम होगा या तो क्लाउड प्रेमिसेस पे काम होगा। तो ऑन प्रेमिसेस मतलब क्या होता है, अपने कंपनी के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और एक आईटी मैनेजर के द्वारा जो भी नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है, इम्प्लीमेंट होता है, उसको हम ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क एनवायरनमेंट बोलते हैं। ऑन प्रेमिसेस में क्या होता है, सपोज करिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट में यहाँ पे सारे यूजर्स बने हुए, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, और ये अलग अलग कंप्यूटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, अलग अलग यूजर्स इस पे बैठ के काम कर रहे हैं अपना, राइट, ऐसे काम कर रहे हैं। अब ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं कहीं ना कहीं एक नेटवर्क में रहेंगे, राइट। नेटवर्क में करने के लिए हमारे पास कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आप मान लीजिए चाहे वो स्विच हो, और स्विच की कनेक्टिविटी हमने राउटर से कर रखा है, ये स्विचेस हो गए 1 2 3 4 जितने भी स्विचेस हैं, और फिर इनकी हम कनेक्टिविटी राउटर से कर रखें। अगर हमें इस एनवायरनमेंट में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के एनवायरनमेंट में हमें मेल सेंड करना, रिसीव करना या कुछ एक्सेसिंग करनी है, तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए हमने यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन दे दिया, राइट, ये सारा एनवायरनमेंट कनेक्टेड है, ओके। अब ये डिपेंड करता है, यहाँ पे जो यूज़र बैठ रहा है वो लॉगिन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड चाहिए, उसकी कंट्रोलिंग कहाँ से होगी, तो उस कंट्रोलिंग करने के लिए हमें यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर लगाना होगा, मतलब एक सर्वर चाहिए हमारे पास, राइट, जिसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी एंड डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस इंस्टॉल करेंगे। जहाँ पे यूज़र बनाएंगे वही सारे यूज़र्स यहाँ पे लॉगिन होंगे। अब हमें कुछ और करना है, जैसे मान लीजिए हमें मेल सेंड करना, रिसीव करना है, इंटरनली हमें मेल कॉन्फ़िगर करना है, तो उस केस के लिए हमें एक अलग से मेल सर्वर बनाना पड़ेगा। मेल सर्वर हमारे पास एक हार्डवेयर मशीन होनी चाहिए, जिसमें हम एक्सचेंज सर्वर या अलग जो भी मेल सर्विसेज होते हैं उसको हमें करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर। यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर अगर हमारे एनवायरनमेंट में है तो एक प्रिंट सर्वर बनाना पड़ेगा आपको, जो स्पेशली प्रिंटर को मैनेज करेगा। फाइल सर्विसेज हो गया, DHCP सर्विसेज हो गया। अगर एक बड़ी कंपनी है तो बहुत सारे सर्विसेज हमें अलग अलग हार्डवेयर मशीन में करना पड़ेगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की और आईटी मैनेजर। आईटी मैनेजर डिसाइड करेगा, एक अपना रोड मैप तैयार करेगा, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इसको हम बोलते हैं ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट, राइट, कंपनी के अंदर खुद की इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे डेटा की अगर ज़रूरत पड़ गई हमें, जैसे ये सभी यूज़र्स काम कर रहे हैं, ज़्यादा डेटा स्टोर करनी है उनको, तो ये डोमेन कंट्रोलर में थोड़ी डेटा स्टोर करेंगे ना, तो इस कंप्यूटर में स्टोर होगा, उसके लिए हमारे पास एक स्टोरेज सर्वर की ज़रूरत होगी। चलिए एक स्टोरेज सर्वर भी यहाँ लगा लिया, और नैस बॉक्स हो सकता है, राइट। अब जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे स्टोर हो रहा है। अब जाकर के एक प्रॉपर हमारा एनवायरनमेंट सेट हुआ, इतनी सारी सेटअप हमें करनी पड़ेगी। हार्डवेयर अभी पूरी नहीं हुई, इसके अलावा ये तो हार्डवेयर लेवल की सेटअप हमने कर रखी है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर आप, तो कहेंगे यस ये तो हार्डवेयर लेवल की सेटअप हमने कर दिया यहाँ पे। अब डिपेंड करता है जो ये एप्लीकेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़र्स, क्या एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, वो MS ऑफिस मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं, टैली यूज़ कर रहे हैं, ERP यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए 200 यूज़र्स यहाँ पर हैं, तो 200 यूज़र का लाइसेंस हमें लेना पड़ेगा, राइट। 200 यूज़र्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, 200 यूज़र्स के लिए ERP का लाइसेंस लेना पड़ेगा, 200 यूज़र्स के लिए टैली का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सारी लाइसेंस, अब मतलब जाकर हमारा ये पूरा प्रेमिसेस तैयार हुआ, हमारा ऑन प्रेमिसेस जिसे हम बोलते हैं, कंपनी के अंदर पूरी सेटिंग हो गई। चलिए अब हमारे सारे एम्प्लॉई अपने अपने सीट पे बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ पे इनको सर्विसेज यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं जो बैठ के मैनेज कर रहे हैं, राइट। ये होता है हमारा ऑन प्रेमिसेस। अब प्रॉब्लम क्या हुआ इसमें,
अब देखिए जितने सर्विसेज हमें बनानी है उतने हमारे पास क्या होने चाहिए, डेडिकेटेड सर्वर होने चाहिए। और ये सर्वर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे आते हैं, राइट। और यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस और राउटर्स और ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो हमें फायरवॉल अलग से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये सारे हार्डवेयर नेटवर्क हार्डवेयर हैं, राइट। इसके साथ साथ हमें बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर के लिए। और ये सब करने के बाद अगर हमारी कंपनी 6 महीने में ही बैठ गई, सपोज करिए हमारी कंपनी नहीं चल पाई, हमारी कंपनी लॉस में आ गई, तो हम क्या करेंगे, कंपनी को शट करेंगे। जब बंद करेंगे तो ये सभी हार्डवेयर और लाइसेंसिंग सब बेकार हो जाएगा। क्यों? जो ये कंप्यूटर हमें नॉर्मली 25,000 रुपये का मिलता है, लाइसेंस लेने के बाद इसकी कॉस्ट 60,000 रुपये की हो जाती है। और ये 60,000 रुपये का कंप्यूटर अगर 6 महीने के बाद आप मार्केट में बेचने जाएंगे, आप सेल करने जाएंगे, तो कोई आपको 15,000 रुपया नहीं देगा, कहेगा हमें लाइसेंस नहीं चाहिए, हम तो ट्रायल वर्जन यूज़ कर लेंगे, राइट। आपने 25,000 रुपये कंप्यूटर लिया था, उसी का कॉस्ट बताओ हमें, तो मतलब क्या हुआ, सब बेकार हो जाएगा, राइट। तो इससे बचने के लिए दो तरीके, बीच में एक तरीका आया था जिसको हम वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ये सारे अलग अलग हार्डवेयर मशीन को हमें क्या करना होता था, क्या करते थे हम लोग, एक फिजिकल मशीन बना लेते थे, हैवी कॉन्फ़िगरेशन का, और इसके अंदर वर्चुअल सर्वर कई सारे हम इंस्टॉल कर लेते थे, अलग अलग एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर हो गया, एक में DHCP हो गया, एक में फाइल सर्वर हो गया, एक में एक्सचेंज सर्वर हो गया, ऐसे बना लेते थे, ऐसे हम काम चलाते थे। लेकिन वो भी सारी सेटिंग हमें लाइसेंसिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करनी पड़ती थी। तो ये डिसाइड किया IT मैनेजर ने और सभी लोगों ने कि ये सारा काम अगर अपने कंपनी में ना करके हम दूसरी किसी कंपनी के द्वारा कर लें तो क्या होगा, राइट। और यही जो टास्क हम ये सारे काम जो अपनी कंपनी में ना करके और किसी दूसरी कंपनी में ये सारी काम करते हैं या करवाते हैं किसी से, इसी को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो ये जो मैंने बताया सारा सेटअप ये था ऑन प्रेमिसेस, जो कंपनी के अंदर हमें सारी सेटअप करनी पड़ती थी या करनी पड़ती है अभी भी, राइट। बट अब स्लोली, बड़ी लेवल की कंपनी की तो बात ही छोड़ दीजिए, छोटी लेवल की भी कंपनी स्लोली क्या हो रही है, मूव हो रही हैं ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड प्रेमिसेस की ओर। मतलब अब जो है ये सारा काम जो है हम अपने एनवायरनमेंट में नहीं करेंगे, अब ये सारा काम हम एक पोर्टल पे करेंगे। मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे ये हमारी कंपनी है और इस कंपनी में जो हमारे यूज़र्स हैं ये तो बैठे हैं। अब ये यूज़र्स हो सकता है यहाँ कंपनी में बैठे रहेंगे या तो अपने अपने घर पे रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो भी यूज़र सपोज करिए कंपनी में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इनके पास डेडिकेटेड सर्वर्स नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं रहेगा। वो सर्वर क्या होगा, एक दूसरी कोई कंपनी है, यहाँ पे दूसरी कंपनी जो पूरा नेटवर्क और एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करता है, इसके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नेटवर्क के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, हम कहें इंटरनेट के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा हम क्या करते हैं, इनसे सर्विसेज ले लेते हैं अपने कंपनी में। और यहाँ पे जो हमारा यूज़र है, लैपटॉप में, मोबाइल में, टैबलेट में या डेस्कटॉप में, किसी भी कंप्यूटर में जिसमें इंटरनेट है, यहाँ पे लॉगिन करेगा और वही सर्वर जो हम एक ऑन प्रेमिसेस में बना रहे थे वो चीज़ हम यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर लेंगे। जो जो एप्लीकेशन हमें ज़रूरत है वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे इस सर्वर में, राइट। मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे ऑन प्रेमिसेस में जितने हम हार्डवेयर फिजिकल मशीन लगाते थे, वो हम फिजिकल मशीन खरीदने के बजाय अब हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे खरीद रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं। किसी कंपनी से हमने क्या किया, रेंटेड पे हायर कर लिया इसको कि हमें 5 सर्वर दे दो भैया
और हमें ये लाइसेंस चाहिए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए, हमें टैली चाहिए, ERP चाहिए। ये लाइसेंस सभी लाइसेंस के साथ हमने क्या किया, रेंट पे ले लिया। अब जितने यूज़र आएंगे वो अपना लॉगिन करेंगे और अपना काम करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, शाम को जब ये यूज़र घर जाएगा तो ये जब लॉग आउट करेगा, यहाँ पे इस कंप्यूटर में कुछ भी नहीं बचेगा। सब कुछ कहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्लाउड में, क्योंकि ये तो लॉगिन है, लॉगिन कर रहा है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप अपना Gmail यूज़ करते हैं, क्या क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग अभी से यूज़ करने लगे हैं? ये तो गलत फहमी है। क्लाउड कंप्यूटिंग हम बहुत पहले से यूज़ करते हैं, बस उस लेवल तक हम काम नहीं करते थे इसमें। अभी जिस लेवल तक हम लोग काम कर रहे हैं इसमें और कंपनियां मूव कर रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग तो बहुत पहले से हम लोग यूज़, क्योंकि Gmail आप यूज़ कर रहे हैं। Gmail क्या है? Gmail आप अपने मोबाइल में लॉगिन कर सकते हो, Gmail आप अपने लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हैं, Gmail आप दिल्ली में यूज़ कर सकते हैं, Gmail अपना आप अमेरिका में लॉगिन कर सकते हैं, कहीं से कहीं लॉगिन कर सकते हैं, राइट। और वो कहाँ पे आपका सर्वर, आपको मालूम है? नहीं मालूम है। तो यही मेन यहाँ पे पॉइंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड मतलब एक ऐसा नेटवर्क सेटअप जिसके बारे में यूजर को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, राइट। जिस नेटवर्क के बारे में, जिस सर्वर के बारे में, जिस एप्लीकेशन के बारे में इस यूजर्स को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, इसी को हम क्लाउड बोलते हैं। कंप्यूटिंग मतलब क्या? जो हम सारा सेटअप करते हैं वो चीज़ हम कंप्यूटिंग बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब एक ऐसा नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का मिक्सअप सेटअप जिसके बारे में यूज़र को ज़्यादा पता नहीं होता है, उसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। और इस सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, इस सर्विसेज को हम ऑन पोर्टल इंटरनेट के द्वारा कहीं से भी, किसी लोकेशन से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। आई होप आपको बेसिक आइडिया समझ में आया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग कि इसके पहले वाले सिनेरियो में जो मैंने समझाया आपको कि ये सारे सेटअप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम करते हैं, जिसको हम ऑन प्रेमिसेस सेटिंग बोलते हैं, राइट। एक इंटरप्राइजेस नेटवर्क में, एक इंटरप्राइज कंपनी में इंटरप्राइज लेवल का नेटवर्क हम ऐसे इस्टेब्लिश करते हैं, किसके द्वारा? एक IT मैनेजर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब वो सारी इम्प्लीमेंटेशन हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ना करके कहाँ पे करते हैं? क्लाउड के प्रेमिसेस में करते हैं, क्लाउड एनवायरनमेंट में करते हैं। तो क्लाउड में आपको करना क्या होता है? आप बस एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है अपनी कंपनी के लिए। बहुत सारे हमारे पास क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, CSP जिसे बोलते हैं हम, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब ये CSP जो होते हैं उनसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना रहता है। अगर हम बात करें CSP क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की, तो बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, बट मार्केट में अगर हम देखेंगे तो बेसिकली ये तीनों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है इस समय। ये AWS है, अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर एंड गूगल क्लाउड, राइट। तो ये तीनों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसी में से आज के डेट में अगर कोई सर्टिफिकेशन आप लेते हैं तो इसी में से लेना होता है। अगर कंपनी में आप ज़्यादातर 90%, मोर देन 90% आप कंपनी में इन्हीं में से कोई एक सर्विसेज पे काम हो रहा है, तो ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, मान लीजिए 200 कंप्यूटर का आपने सब्सक्रिप्शन लिया और किसी दिन आपने 50 कंप्यूटर की ओर लॉगिन किया है, तो आपको बिल जो रहेगा, आपका जो खर्चा आएगा वो 50 कंप्यूटर का ही आएगा। मतलब इसका रूल होता है पे एज यू गो, आप जितना यूज़ करना है उतना ही का ही पे करना है। 6 महीने के बाद अगर आपकी कंपनी बैठ गई, नहीं चल पाती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे आप जस्ट जाके अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आपका बिलिंग स्टॉप हो जाएगा, आपको उसके बाद से कोई बिल नहीं देना रहेगा कंपनी को, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि 2 कंपनियां हैं यहाँ पे, एक कंपनियां जिसमें हम सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं और एक ऐसी कंपनी जो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। बशर्ते ये सर्विसेज को हो सकता है एक कंपनी के लिए प्रोवाइड करे या हो सकता है मल्टीपल कंपनी को प्रोवाइड कर रही है, डिपेंड करता है जो CSP है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, किस लेवल का है। अगर बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है तो बहुत सारी कंपनी को ऐसे ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा, उसके पास अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज रहेगा। यहाँ पे जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे कंडीशन रहता है इसमें
कि कितना आपको स्टोरेज लेना है, कौन कौन से एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी, कौन कौन सा सर्वर आपको यूज़ करना, किस लेवल का नेटवर्क आपको यूज़ करना है, राइट। ये सारा सब्सक्रिप्शन के दौरान आपको करना होता है, वो सारा इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाता है। और हमें क्या करना होता है, अपने कंपनी में केवल लॉगिन करके यूज़ करना रहता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? अरे वही करेगा जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमारे ऑन प्रेमिसेस में कर रहा था। अब वही चीज़ है वो किस पे करेगा? क्लाउड एनवायरनमेंट पे करेगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक क्लाउड का एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे काम करता है। जैसे ऑन प्रेमिसेस में हम लोग काम करते थे, वैसे अब क्लाउड प्रेमिसेस में काम करते हैं। आई होप आपको ये आइडिया इतना तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? क्लाउड कंप्यूटिंग की बेनिफिट आपको समझ में आया? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, right, networking, software, analytics and intelligence over the internet, right. The cloud computing offers faster innovation, flexible resources and economic of scale, right. बहुत फास्ट, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सबसे बड़ा इन्वायरमेंट, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका? बहुत फास्ट काम करेगा, ये डिपेंड करता है। बट हाँ, आपके इन्वायरमेंट में भी इंटरनेट फास्ट, क्योंकि सारा काम जो भी है यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का जो भी खेला है, सब कुछ इंटरनेट के ऊपर ही होने वाला है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज़ करते हैं? वाई इज क्लाउड कंप्यूटिंग इम्पोर्टेंट? बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, किसी भी लोकेशन से रह के किसी भी लोकेशन का सर्वर आप यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, राइट। सबसे मेन पॉइंट इसमें ये जानना है कि ये जो यूज़र होता है ना, उस यूज़र को नहीं मालूम है, जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहा है, कि वो उसका जो है वो सर्वर कहाँ पे रखा हुआ, नेटवर्क कौन सा है, क्योंकि वो तो बस एक इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट हो गया अपने सर्वर से, राइट। तो उसका सर्वर कहाँ पे रखा है, उसका लोकेशन क्या है, और यहाँ तक कि उसके जो भी ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है कौन, और किस तरह का सबनेट है, नेटवर्क एनवायरनमेंट है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता। क्योंकि एक यूज़र को बस क्या चाहिए? यूज़र ID एंड पासवर्ड चाहिए। इनके पास इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, ये जैसे क्लिक करेगा यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड मांगेगा, वो यूज़र ID पासवर्ड यहाँ से पहले से ही आपको प्रोवाइड किया गया होगा, आप लॉगिन करके अपना काम कर लेंगे। तो ये ऐसे काम करता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। तो गाइस, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये पार्ट 1 है। और जो पार्ट 2 हमारा रहेगा, उसमें हम लोग कुछ और पढ़ेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज कौन कौन से हैं, किस लेवल की सर्विसेज हमें लेने से क्या क्या करना है, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा कौन से सर्विसेज में, राइट। तो बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू सो मच।